अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद और अपना पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरे गेस्ट बड़े स्पेशल हैं, ख़ासकर मेरे लिए क्योंकि मेरे वो बड़े भाइयों की तरह भी हैं और इनके साथ थोड़ा-सा टाइम गुज़ारा मैंने प्रोफ़ेशनली लेकिन बड़ा एक इज़्ज़त का वो जिसको कहते हैं रिश्ता बन गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फ़हीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मुस्तकीम भाई जो हैं वो एक निजी बैंक में चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ठीक है? हुँ। पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये चीफ ऑफ स्टाफ होता क्या है? क्योंकि हमने तो बचपन से लेकर अब तक जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही सुना है और बड़ा तगड़ा अफ़सर होता है। तो मुझे बताएँ ज़रा ये चीफ ऑफ स्टाफ बैंक में क्या करता है और क्या रोल है आपका? बेसिकली चीफ़ ऑफ़ स्टाफ जो है, ये कमर्शियल बैंक्स में तो पहले से एक पोज़ीशन है। अब ये रिसेंटली जो है माइक्रो फाइनेंस में भी इंट्रोड्यूस हो गई है और बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये एक सीईओ की एक्सटेंशन है, जो कि सीईओ के एजेंडे को लेके चलती है। या आप उसको एज़ ए असिस्टेंट कह सकते हैं सीईओ का, जो कि मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। और कोऑर्डिनेट करके फिर जो है ना, वो जो भी एजेंडा होता है, इसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ना, ये परफ़ॉर्म करते हैं। अभी रिसेंटली जो मेरा रोल है यहाँ पे है, मुझे एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। तो उसमें ये चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है ना, मुख्तलिफ 2-3 फंक्शंस हैं जिनको लुक आफ्टर कर रहा है। तो ओके, बेसिकली ये है कि ये ऑर्गनाइज़ेशन का एक एजेंडा होता है कि उसने कंसोलिडेट करना है, उसने स्टेबलाइज़ करना है, उसने ग्रो करना है, उसने एक्सपेंशन करनी है, ये क्या करना है, किस तरह अपने बिज़नेस को लेके चलना है। तो उसकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी को जो है ना हेल्प आउट करता है विद द मैनेजमेंट और विद असिस्टेंस ऑफ द अदर पीपल जो वर्किंग अराउंड हिम। अच्छा जो इसका एक मेरे जैसे बंदे को पता है ना, वो ये है कि चीफ ऑफ स्टाफ जितना भी स्टाफ है शायद उनका चीफ, इस तरह नहीं है? नहीं, ऐसा देखें, ये ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन वेरी करता है, हाँ, चलें ठीक है? आपकी ऑर्गनाइज़ेशन की बात करें, वहाँ पे हाँ, क्या है उसका हमें उसमें ऐसा नहीं है, उसमें उसमें ऐसा नहीं ऐसे है। नहीं, उसमें हम सब जो हैं, जो कि मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं, हम एज़ ए कोलीग काम करते हैं। ओके, ठीक है, ये है कि मुझे लिबर्टी है मेरे सीईओ की तरफ से कि आई कैन गो टू एनी डोमेन और वहाँ पे मैं उनको असिस्ट करूँ। लेकिन क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है, तो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। बल्कि हम जब भी कोई टास्क होता है, कोई असाइनमेंट होती है, तो वो जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर होता है, पहले उसकी इनपुट होती है कि जिसको कैसे करना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा यानी कि आप डिफरेंट जो मेनकॉम मेंबर्स के जी, साथ कोऑर्डिनेट करके, जी। जो भी ऑर्गनाइज़ेशन का रोल होता है या जी, जो भी उसकी डायरेक्शंस होती हैं, जी। उसको आप जो है वो कंप्लीट करवाते हैं बस, कंप्लीट ये है करवाते बस। हैं, उसमें ये है कि क्योंकि मेरे ज़रा थोड़ी-सी माइक्रो की डीप इनसाइट है, क्योंकि मैंने किया ही माइक्रो में फाइनेंस में काम है। तो 3-4 फंक्शन पे मेरा थोड़ी-सी हैंड्स ऑन है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी-सी अपनी इनसाइट देता हूँ और फिर मैं सही। दूसरों की सुनता हूँ। फिर हम अपनी मैनेजमेंट लेवल पे ले जाते हैं और उसको डिबेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि सोल सोल सोलो फ्लाइट लेते हैं हम कोई, अच्छा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा। भी सोलो फ्लाइट नहीं है। डिबेट होती है, मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं एंड देन वी अमेंड इट अकॉर्डिंगली अच्छा, 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 और अच्छा। फिर हम इसको रोल आउट करते हैं। तो ओके, ओके। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला रोल नहीं है, कि जो नहीं कहता है वही होना है। नहीं, नहीं, देखें अब दुनिया जो है ना, वो चेंज हो गई चेंज है, हो गई है। चेंज हो गई है। अभी वो दौर नहीं रहा कि जी आप जो है ना, देखें, इंसान कोई भी परफेक्शन नहीं है। इंसान जो है वो एक इंसान की जो लिमिटेशंस है ना, दिमाग के सोचने की, एक लिमिटेड है, ठीक है? तो उसमें आप जो सोच रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि मैं बहुत परफेक्शन है, ये वो है। लेकिन जब आप एक फोरम पे लेके जाते हैं ना, हुँ। तो वहाँ पे फिर जब ओपन डिस्कशन होती है, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू स्पीक एंड रेज़ द क्वेश्चन। तो डीप डाउन जब करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे एंगल आते हैं। सही। तो उसको जब हम ओपन हार्टली और ओपन माइंड के साथ सुनते हैं, तो फिर चीज़ें जो है ना बेहतर बनती हैं, बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं। तो बहुत हम ज़रूरी होता है ना, खुले बहुत दिल ज़रूरी के है, साथ और खुले दिमाग के खुले साथ दिमाग दूसरों की के बातें साथ सुनना बड़ा मुश्किल है वैसे। नहीं देखें और ये ख़ासकर जब आप सीईओ की एक्सटेंशन हो। नहीं, ये डिपेंड्स करता है कि आपने किस किस्म के एनवायरनमेंट में और किस किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशंस में, किस किस्म कल्चर में आप रहे हैं, सही। ठीक है? फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे मेरे जो करियर की जो अभी तक जो हाइलाइट है ना, वो 2 किस्म की हाइलाइट्स हैं। एक ये है कि मैंने उस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम किया है जो कि हमेशा स्टार्टअप वाली ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। अच्छा, और स्टार्टअप वाली ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत आपका ना माइंड खुलता आपको है। खुलता है और आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है और वहाँ पे टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। सही। और दूसरी जो हाइलाइट है वो ये है कि मैं हमेशा ट्रबल वाली ऑर्गेनाइज़ेशन में था। या बेस आपके जाने से तो नहीं ट्रबल हो जाती थी कहीं वहाँ पे? नहीं, मुझे बल्कि ट्रबल वाली ऑर्गेनाइज़ेशन में ले जाया जाता है अच्छा, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल हूँ।
और अभी भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ तो थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड नाउ, बिल्कुल और सही वो है। अपवर्ड जाना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मेरी नहीं, मैं इसका क्रेडिट नहीं देता क्योंकि यहाँ की टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस टीम है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ब्रांड है। यहाँ के लोगों की वजह से भी बहुत है, ये बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी अपने वो एजेंडे पे, और उनकी स्ट्रेटजी थी जिस पे हम जो है ना सब मिल के काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जी, इस ऑर्गनाइज़ेशन का तो मैं भी शाहिद हूँ कि इस ऑर्गनाइज़ेशन ने थोड़े से वो देखे थे अप्स एंड डाउन्स, अब जी, माशाल्लाह जो है वो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं और इसमें आप सबकी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मेहनत है। अच्छा जी, आप बेशक एक बहुत ही सीज़न्ड बैंकर हैं, लेकिन आपसे हमने बहुत ज़्यादा बैंकिंग की बातें नहीं करनी, आपसे हमने आपकी बातें करनी है, राइट? तो जी। मुझे पहले आप बताएँ कि आप बेसिकली बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से है और आपने एजुकेशन ली क्या है? आपकी डिग्री क्या है? बचपन कहाँ से है आपका? कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट किया आपने? ये तो आपने पूरे जो है ना मेरी पूरी लाइफ को जो है ना एक सवाल में जो है ना वो हाँ, आपने कवर करने की कोशिश की है। तो मैं इसको बड़ा ब्रीफली से आपके साथ शेयर करूँगा कि एक छोटे से गाँव से, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से मेरा काम सफ़र शुरू हुआ है ये। और जहाँ पे जो है टाट्स का जो है स्कूल होता था, और एक प्राइमरी स्कूल से काम शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है ना वो शहर के स्कूल में चले गए। तो वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, हुँ, क्योंकि हमारा गाँव में तो हमें तो होता था कि जी अपनी वो तख्ती और वो जो है कलम दवात लेकर हम स्कूल में चले जाते, वो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर होते थे, वो भी गाँव के होते थे। तो जब हमने मिडल कर लिया तो हम शहर के स्कूल में चले गए। और ये शहर कौन-सा था? शहर गाँव आरिफ वाला शहर। आरव वाला? हाँ जी, तो वहाँ का गवर्नमेंट हाई स्कूल आरिफ वाला था। अच्छा, तो वहाँ पे हम एक सेक्शन में जाके बैठ गए, एडमिशन अभी हुआ नहीं था, तो उन्होंने कहा जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आके बैठ गए। हम एक सेक्शन में बैठ गए। तो 3-4 दिन हम उस सेक्शन में जाते रहे, तो वो सेक्शन जो है काफ़ी आगे था, लेकिन एक सेक्शन और था हमारे साथ में ना, ए सेक्शन था, तो वहाँ से हमें ना बड़ी लाउड लाउड किस्म की आवाज़ें आती थी। अच्छा, और हमें पता चला कि जी वहाँ के जो जो इन क्लास इंचार्ज हैं ना वो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ना बंदे हैं। बंदे हैं। तो मैंने अपने जो साथी थे मैंने उसको कहा यार आज ना अभी एडमिशन तो हुआ नहीं, इस सेक्शन में जाके बैठते अच्छा, खुद ही? खुद ही। अच्छा, और हम जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग जाके ना पहले ही डेस्क पे ना पहली रो हाँ। में जाके बैठ अच्छा, आप बैंक पे बैक बेंचर नहीं थे गए, हैं? बैक बेंच। तो जाके बैठ गए, तो वो क्लास टीचर आए तो सब खड़े हो गए, तो उन्होंने देखा कि ये 2 नए स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने सवाल किया कि ना क्या करने आए हो? तो क्यों मैं बाय नेचर थोड़ा-सा ब्लंट हूँ और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो हमने कहा जी पढ़ने आए हैं। हाँ, टीचर ने सुना तो लाजवाब हो गई, भी इसने तो और तो कुछ नहीं कहा, पढ़ने आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ना ये बस्ता उठाओ और पीछे बैठ जाओ जाके। हाँ, हाँ। मैंने और मेरे जो साथी थे, जो दोस्त थे गाँव के, हम जो है पीछे जाके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जिन-जिन को सबक आता है, सबक नंबर लेसन नंबर 4 था कि इंग्लिश का था। जिन-जिन को नहीं आता ना वो खड़े हो जाएँ। दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमें शायद नहीं आएगा तो हम भी खड़े हो जाएँगे, तो उन्होंने पहले लाउड आवाज़ में कहा कि खड़े हो जाएँ जिनको नहीं हाँ, आता। हाँ। कुछ लड़के खड़े हो गए, 25-30 की क्लास थी। फिर उन्होंने दोबारा कहा हमारी तरफ देख के, हम फिर बैठे रहे। तो दूसरी दफ़ा जब बोला उन्होंने ज़रा ज़ोर से, 2-4 लोग जो और खड़े हो गए और बेचारे, खड़े हो गए, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होएगा कि जिनको पता नहीं मैनू कॉन्फिडेंस आंदा नहीं है या है। नहीं हाँ, आंदा, वो तो भी खड़े वो हो फिर गए। पिटाई अच्छी खासी होती थी कॉलेज में भी? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने तीसरी दफ़ा बोला ना तो फिर भी हम नहीं खड़े। अच्छा, उन्होंने ना उँगली के इशारे से ऐसे? यू हाँ, स्टैंड अप एंड स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें इंग्लिश का लेसन आता था, और वहाँ पे उस वक़्त ये होता था कि जी आपने इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं और उसके बाद जो है उसको ट्रांसलेट करना उर्दू में। तो मैंने वो 3-4 लाइनें जल्दी से जो है ना वो ट्रांसलेट की, तो देयर वाज़ नो स्टॉप और पॉज़, जो पढ़ते हुए और उसको ट्रांसलेट करते हुए। तो उन्होंने कहा ओके सिट डाउन। मेरे दूसरे जो साथी थे वो भी माशाल्लाह लायक थे, तो उन्होंने भी ऐसे की। हाँ। और उस लेक्चर के बाद उन्होंने हमें कहा कि आप पहले डेस्क पे आ जाइए। अच्छा, पहले इम्तिहान लिया आपका। हाँ जी। सही है। फिर इस तरह बस एक को स्कूल चलता रहा, और वो फिर हम एक गाँव का देहात बच्चा जो है वो स्कूल में जाके पोज़ीशन ले बोर्ड के एग्ज़ाम में, अच्छा, और टीचर आपको कहे फाइनल एग्ज़ाम में कि जी वेल डन यार बहुत ज़बरदस्त किया, उठ के मिले आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा मैं जो है वो उसके बाद जो है थोड़ी-सी वो जो है ना अपनी ज़मीन से ना थोड़े से पाँव ऊपर हो गए थे। उम्र भी वैसी होती है ना कि हाँ, बंदा थोड़ा
तो अपने आप को जो है वो समझने लगे कि ये हम कुछ हैं ये, एंड देन आई लॉस्ट द प्लॉट। ओके। और फिर जो है सारे जो है ना वो ख्वाब जो है ना वो टूटना शुरू हो गए ना, क्योंकि मेरी एक नेचर है कि मैं हमेशा जो है ना कुछ अपने लिए ज़हन में रखता हूँ। तो वो उस टाइम पे ना 2-3 पैरेलल चीज़ें चल रही थी मेरी, कि जी डॉक्टर बनना है, साथ में मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, तो अच्छा। क्रिकेटर बनना है, और इसी दौरान जो है वो आर्मी में जाने का भी शौक हो गया। अच्छा। तो बस उसी दौरान जो है ना, लेकिन फोकस किसी चीज़ पे नहीं किया, तो देन आई एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। एक सही। इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करूँ डिटेल में कर, वो फिर जो है ना वो मैं आई टोटली लॉस्ट। और फिर थोड़ा सा डिजेक्टेड होके फिर मैंने, क्योंकि थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने प्राइवेट फिर एफए कर लिया, और फिर मैं फाइनली आई गॉट एडमिशन इन एफसी कॉलेज लाहौर फॉर ग्रेजुएशन। फॉर ग्रेजुएशन। ओके। तो एफसी कॉलेज का एक नाम था, वहाँ हाँ से हाँ। मैंने किया। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया, मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एमएससी इकोनॉमिक्स की। लेकिन मुझे अभी भी कुछ ना कमी महसूस हो रही थी, फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। उसके बाद मैं फिर जो है ना मैंने कहा चलें जी हम ज़रा बाहर पढ़ने जाते हैं। सही। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यूके, और वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया इकोनॉमिक में। और ये कब की बात है? ये 2004 की बात है, 2004-5 की। अच्छा ठीक है। और फिर 3-4 साल मैं रहा वहाँ पे, और फिर देन आई केम बैक इन 2008। सही। और अब वापस आ गए? मैं वापस आ गया। अच्छा। तो ये है सारा एक ना बड़ा शॉर्ट्स आपको मैंने बताया कि जी कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ एंड अप किया। नहीं मुस्तकीम भाई बिल्कुल ठीक है, आप छोटे इलाके से थे, आरफ वाला, बेसिकली मैं साहिवाल से हूँ ना, तो आरफ वाला, बूरे वाला, साहिवाल, व्याड़ी, उकाड़ा, ये एक ही बेल्ट है सारी। जी। हम ज्यादातर वो एक ही जुबान है हमारी, और एक ही सारे वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। यानी फिर आप बहुत उस तरह के घराने से तो नहीं है कि एफए प्राइवेट बेशक किया और फिर आप एफसी कॉलेज लाहौर में चले गए। देखिए हर कोई तो नहीं है, वो तो सोचता भी नहीं है, गांव के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि एफसी कॉलेज, और बात आप कर रहे हैं 90s की। जी जी ऐसे ही है। जी जी। तो फैमिली में कोई था लाहौर में, फैमिली में कोई पढ़ा लिखा था, फादर आपके थे, किसने मोटिवेट किया कि यार एफसी कॉलेज जाना है, जहां से आपको फिर मेरा ख्याल है जाग लगा है? एफसी कॉलेज में आपने जब ग्रेजुएशन किया तो बंदा फिर आम ग्रेजुएशन से तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, वो एफसी कॉलेज में अच्छा एक स्टैंडर्ड है। फिर आप इस्लामाबाद आ गए, फिर यहाँ से आपने पढ़ के फिर आपने कहा जी मैंने बाहर चला जाना है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, उलम। तो इसके पीछे बंदा कौन था? आप ही का दिमाग था या किसी ने आपको मोटिवेट किया, गाइड किया? पैसे कहाँ से आए इतने ज्यादा? देखें, कर कोई हम बहुत वेल ऑफ फैमिली से तो नहीं थे, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन इतने पैसे थे कि हम पढ़ लेते थे। हाँ। ठीक है। और दूसरा ये था कि जो आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं मानता कि ना मैं कोई बहुत अच्छा एजुकेशन में था। पास हो जाना या एक खास माइंडसेट के साथ एक यूनि डायरेक्शन में किस्म का नेचर की मेरी है। अच्छा। कि मैं एक चीज़ को एक टाइम पे ना टेक ऑन करता हूँ, और फिर उसी पे के पीछे लग के ना जब तक वो ना कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं उस पर स्टे नहीं करता, वहाँ उसको कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो वो पास मेरा और माइंड में था नहीं, जिनको मैंने बताया ना कि मैं 3 पहले मेरे वो थे, वो तीनों खत्म हो गए थे, तो मेरी जिंदगी में अपना कोई खास वो टारगेट रहा नहीं। तो मैंने कहा यार ये पढ़ना तो चले ठीक, और क्या करूँगा हाँ। मैं। फैमिली में कोई कारोबार की तो वो माइंड सेट था नहीं, हाँ। और उधर मेरा कभी गया नहीं, तो मैंने कहा चलो ये पढ़ाई तो करते हैं ना, ये पढ़ाई तो वो फिर वो करते रहे। लेकिन ये है कि वो जो आप कहते हैं पैसों वाली बात है, खैर इतने भी ज़्यादा नहीं थे जब मैं वो बड़ा, ये भी मैंने ना हर एडवेंचर ही किए हैं सारी ज़िंदगी ना, मेरे कुछ ऐसी मेरी नेचर है, या बाज़ लोग मुझे रेबल नेचर के भी कहते हैं कि अच्छा रिबेलियन है। हाँ रिबेलियन है, कि जो ठान लेते हैं ना वो बस अपना वो करना होता है। तो वो मुझे याद है कि मेरे पास एक CD70 होती थी मोटरसाइकिल में, जब इस्लामाबाद में था, जब मैंने अपने मास्टर्स करने के बाद ना जाने के लिए सोचा, और उन दिनों में 9/11 हुआ था। हाँ। एम्बेसीज वगैरह भी बंद थी, तो उन दिनों वीज़ा लेना भी ये भी, तो वो वीज़े की भी एक स्टोरी थी, लेकिन छोड़ें उसको। लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी, जब मेरा वीज़ा लग गया ना तो मैंने वो CD70 बेच दी। सही। और वो तकरीबन 28,000 की बेची, तो 26,000 का मैं टिकट लेके चला गया। सही। लेकिन इसके पीछे एक थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। सही। वो इस्लामाबाद में थे, उन्हीं के पास में रहता था, और फ़ी के पैसे उन्होंने मुझे। मैं वही सोच रहा था कि ठीक है टिकट के पैसे तो आपने ले लिए, पर वहाँ फीस था, बड़ा कुछ होता है। अच्छा चले, यानी कि आपको थोड़ा बहुत एक सपोर्ट था अल्लाह की तरफ से भी, यानी कि उस तरह नहीं थे कि बिल्कुल ही। अच्छा फिर आपने वहां से क्या किया था? मास्टर्स किया था क्या? पोस्ट ग्रेजुएट किया था? डिप्लोमा?
हाँ जी, पीजीडी, हाँ जी, पीजीडी, पोस्ट हाँ जी, ग्रेजुएट हाँ डिप्लोमा। जी। तो वापस क्यों आ गए? लोग तो नहीं वापस आते, ये बड़ी अजीब सी मैं बात सुन रहा हूँ, बहुत कम लोग वापस आते हैं, आप वापस आ गए फिर वहीं पे क्यों नहीं रह लिया आपने? देखें, सेटिस्फेक्शन होना ना किसी चीज़ की ज़रूरी। आप चाहे एक झोंपड़ी में रह रहे हो, अगर आपका सेटिस्फेक्शन, आप वहाँ सेटिस्फाइड है ना, तो आप वहीं से स्टे करेंगे। और चाहे आप जो है वो यूरोप में, वेस्ट में जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें हों, ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे, हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो फिर आपको चीज़ें मैटर नहीं करती। अच्छा। तो मेरा भी यही केस था कि मैं जिस ऑब्जेक्टिव से गया था कि मैंने कहा यार पढ़ तो लिए हैं, लेकिन मगर कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है जिसको मैं करना चाहूँ, तो व्हाट इज़ द पॉइंट टू स्टे हियर। ऑल्दो मेरे पास वीज़ा था, मैं जब आया था उसके बाद भी मेरे पास वीज़ा था, मेरे पास जाने की ऑप्शन भी थी। तो मैंने जो है ना ऑप्ट किया कि मैं आपको वापस। क्या कल्चर नहीं वहां पे अच्छा लगा? कौन सी चीज ने आपका दिल क्यों नहीं लगा? और जाहिर बात है, अपॉर्चुनिटी तो ऐसा ऐसा मिलती है ना आपको, पहले और जॉब्स करनी पड़ती हैं, फिर ऐसा ऐसा जिस तरह एक आम लोग करते हैं, और जॉब करते हैं, फिर उसको थोड़ी सी बेहतर जॉब मिलती है, फिर अपने मतलब की जॉब मिलती है। दिल क्यों नहीं लगा? यानी मुझे नहीं समझ लग रही। थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या कल्चर था वो, या पाकिस्तान से मोहब्बत थी, फैमिली से मोहब्बत थी, या क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। देखें, कल्चर वगैरह तो देखें, आप 3-4 साल, मैं तकरीबन 6 साल वहाँ पे रहा हूँ, हम्म। ठीक है। कल्चर का इशू नहीं था वहाँ पे। कल्चर का देखें देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे रिलीजन में है, वो वहाँ पे ओबे करते हैं। ओबे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो कि वो है, वो आप उनको उनको इग्नोर कर हम्म। सकते हैं। देखें, हर जगह अच्छी अच्छाई और बुराई तो होती है ना। सही। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मुझे फीलिंग ये आती थी कि आपने इतना लंबा सफ़र शुरू किया है, उस मैंने जो आपसे कहा कि गाँव के छोटे से स्कूल हम्म। से, और इवन के मेरे जो क्लासमेट्स भी थे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्लास में, हमारी तकरीबन 33 क्लास की स्ट्रेंथ थी, और उस 33 में से तकरीबन 3 लोग हम थे लाहौर पाकिस्तान के थे, एक कराची से, एक फैसलाबाद से, और एक मैं लाहौर से। और बाकी जो थे वो पूरे जो यूके के थे वो भी 2 लोग थे, हम्म। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थे, यानी कि आप यू नेम इट, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, जापान, इंडिया, मलेशिया, और पता नहीं किस किस कंट्री से, तकरीबन हर एक जगह से ना, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी लोग थे। तो वो भी ये जो ना वो जब हमें आपस में डिस्कशन होती थी, तो वो पूछते थे कि जी अच्छा जी आपका बैकग्राउंड क्या है, ये हो। तो मेरे वो जो कराची के दोस्त हैं उन्होंने बता दिया कि जी ये इस तरह पढ़ के आया है, और इसने ग्रेजुएशन तक इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश एक हम्म। सब्जेक्ट होता था, बाकी हम्म। इसकी सारी उर्दू मीडियम था। तो दे वर सरप्राइज एंड दे वर शॉक्ड कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट हम्म। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि आप इतना अच्छे तरीके से। तो वो, लेकिन ये था कि मैं ये सोचता होता था कि यार अगर मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, तो मैं और जॉब तो मैंने वहाँ पे की है, हर आदमी करता है, देयर इज़ नो देयर इज नो हार्म, डिसरिस्पेक्ट, हाँ, हाँ, नो कोई ऐसा। हार्म, नो डिसरिस्पेक्ट। तो लेकिन मैं कहता हूँ ना यार, स्वाद नहीं आ रहा सही। है, कि भाई आप इतना सफ़र तय करके आए हैं, एक मैट्रिक पास भी, स्कूल लेवर भी वही काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो नहीं था। कि फिर मैंने ये टाइम ज़ाया क्यों किया, मुझे एफए मैट्रिक करने के बाद ये काम कर लेना चाहिए था। सही। तो ये चीज़ एक पिंच करते थे, मैंने कहा चलो लेट्स गिव अ ट्राई, गो टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट समथिंग फ्रॉम देयर। अच्छा, फिर आप पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान में फिर आपने स्टार्ट कहाँ से किया? बैंकिंग से किया, या अदर देन आपकी जॉब थी? फिर आके कहाँ से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान में भी आने के बाद बड़ी जो है ना वो था कि पहले तो 3-4 महीने तो आप वैसे ही हवा में रहे कि आपके हम्म। पास पैसे थे, फॉरेन करेंसी में पैसे थे, तो आपको रुपये में कन्वर्ट करके खर्च हम्म। करते हुए मसला ही नहीं था। फिर 3-4 महीने के बाद जो है थोड़ा सा सीरियसली सोचना शुरू किया कि यार अब तो जॉब करनी चाहिए, अब कब तक पैसे रहे हैं। हम्म। तो फिर जॉब ना मिले, फॉरेन क्वालिफाइड को भी और जॉब ना मिले? जॉब ने, अब मेरे एक दो दोस्त थे उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की, और वो कहते थे कि यार हमें समझ नहीं आ रही है कि आपको जॉब मिल क्यों नहीं रही है। कहीं जाता था तो कहते जी आप ओवर क्वालिफाइड हैं, कहीं कहते थे कि ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कहते थे यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो ये जॉब भी मिलना जो है ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप, उनको मैंने कहा था कि यार कहीं जॉब हो तो उन्होंने कहा एक जॉब है, उनको कॉल आई एक दिन मुझे शाम को,
कि यार कि जॉब है लेकिन तुम करोगे नहीं। तो मैंने उनको सिंपली कहा कि ना, एज लॉन्ग एज इट्स अ जॉब, तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने, अगर ये जॉब है तो मैं करूँगा, जो मर्जी सैलरी हो सारा कुछ। तो खैर वो मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। तो इंटरव्यू की कॉल भी वो ये था कि मेरा तो बैंकिंग में ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मुझे बैंकिंग का पता भी नहीं था। और वो जो जिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस था उनका सिटी बैंक का, और ये वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना था। और वो जिन्होंने मुझे बताया ना कि भैया अब उनके सामने तो जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। सही। तो मेरी जो एक पोजीशन थी वो कंप्लायंस की पोजीशन थी। तो मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ना और एक्चुअल में होना पता, तो मैं जब जाने लगा उनके पास, जब मैं अभी बैठने लगा था, तो बैठने से पहले उन्होंने एक्सप्लेन योरसेल्फ। सही। तो मैंने कुछ सेकंड में सोचा कि अब इसको उर्दू में जवाब दिया जाए या इंग्लिश इनकी में। इंग्लिश में जवाब दिया जाए। तो मैं आई थॉट कि जी पुट अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई शुड रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश। तो मैंने फिर जो है ना उनको एक्सप्लेन किया कि जी मैं ये हूँ और वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुमने तो जॉब की नहीं यार, तुम तो बाहर से आए हो और इतने पैसे कमाते थे, तो ये वो फलाना ढिमकाना, तो अब तुम ये जॉब कैसे करोगे? तो मैंने कहा सर लुक कि मैं 8 महीने से जॉबलेस हूँ, आई एग्री विद यू, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई विल टेक योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन मी, ठीक है। तो लेकिन मैं एक चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ, गिव मी 6 मंथ, मेरी ये वर्डिंग थी उनको, गिव मी 6 मंथ्स एंड इफ आई डिडंट कम टू योर एक्सपेक्टेशन, यू डोंट नीड टू शो मी द डोर, ओके। आई विल वॉक वे। आपने कॉन्फिडेंस की मार मारी फिर वहां पे। हाँ, मैंने कहा मुझे हाँ। सिर्फ 6 महीने। सही। और तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा सैलरी क्या लोगे तुम? हाँ। तो मैंने कहा जी मैं तकरीबन, मैंने आपको कोट भी कर देता हूँ, मैंने कहा जी मैं 25,000 सैलरी, बैक इन 2008। 2008। ठीक है। मैं 25,000 क्यों? मैंने कहा सर मेरे किचन का खर्चा इतना है। एट दैट टाइम यू वर मैरिड और? मैरिड था मैं, अच्छा। एक आई वाज मैरिड विद वन डॉटर, अच्छा। वो भी बाहर से मेरे साथ ही वापस आ गए। अच्छा, फैमिली आपकी साथ थी साथ उधर? ही, हाँ तो साथ। बच्चों ने नहीं कहा कि ये कितने लेके जा रहे बच्चे हैं? तो हाँ। बेटी तो 6 महीने की थी, फैमिली ने, मिसेज ने? मिसेज ने कहा नहीं हाँ। जहाँ आप जाना अच्छा चाहें। फिर चले चले, हाँ, सही। आई एम लकी इनफ। अच्छा, 25,000 रुपए पे बात है। हाँ, तो 25,000 उन्होंने कहा 25,000 क्यों? सही। तो मैंने उनको सिंपली ये कहा कि ना सर देखें, बात ये है कि मैं 6 महीने 8 महीने से हूँ और मेरा 25,000 रुपया खर्चा है, मुझे अपना किचन चलाना है बस। तो उसने कहा कि यार कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा सर देखें, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड में कोई है नहीं, बैंकिंग में कोई है नहीं, ठीक है, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड इफ आई हैव द पोटेंशियल आई विल गो माइल्स अवे। सही। तो वो ऑफिसर लेवल की थी, मैनेजरियल थी, असिस्टेंट मैनेजर थी, क्या? ऑफिसर लेवल की थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप था ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो फिर मैंने जो है ना स्टार्ट अच्छा, वो किया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये कश माइक्रो फाइनेंस। कश माइक्रो फाइनेंस में। अच्छा। वो सही। कश फाउंडेशन से कश माइक्रो बैंक बना फिर। बैंक बना हाँ। था। तो उसमें हम जो है ना अर्ली जो स्टाफ जो हायर हुए थे ना, उसमें मैं था। ओके। वहां से फिर जो है ना सफर स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहां से फिर आपका बैंकिंग ही कह लो, अभी बैंकिंग वहां से स्टार्ट हो गई आपकी। बैंकिंग वहां से स्टार्ट। ओके। वहां से फिर चलते चलते आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आए, फिर करते करते यहाँ पर आ गए। तो ठीक है, ये एक जर्नी, लेकिन ये मैं पूछूंगा उससे पहले मुझे बताएं कि आप फिर 3-4 जगह पे रहे हैं ना कैरियर के अंदर। आप रहे हैं जहरीबाद सिटी, आरफ वाला वो तो हम सब, आप था ही। आप लाहौर रहे, जी जी, आप इस्लामाबाद रहे, जी आप कराची रहे, जी, आप फिर बाहर भी रहे। जी। मुझे जस्ट फर्क, हर कहते हैं ना कि शहर का, हर इलाके का अपने पानी की तासीर होती है? उसके लोगों में भी फर्क होता है। अगर मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करूं, आपको क्या फर्क लगता है कराची में? कराची के लोग कैसे हैं प्रोफेशनल, अगर उनके बिहेवियर्स की मैं बात करूं, लाहौर के लोगों का प्रोफेशनल बिहेवियर्स की बात करूं, यहाँ इस्लामाबाद के लोगों की प्रोफेशनल बिहेवियर्स की बात करूं, क्या फर्क है सब में? या सब सेम है? आपको क्या लगता है? देखें, कराची जो है ना मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसकी पेस भी तेज है, वहाँ के लोग भी तेज है।
ठीक है, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो फॉर्मेलिटीज में नहीं जाते कि 5 मिनट जो है ना पहले की हाल है थोड़ा ये वो, आओ जनाब चाय पियो तो ये करो तो वो करो, वो सीधे जो है स्ट्रेट आपको बात करते हैं। तो कराची जो है ना इज अ मोर काइंड ऑफ प्रोफेशनल, जो है ना प्रोफेशनल अप्रोच है उनकी। तो वो जो लाहौर वाला है वो समझता है कि शायद मेरे तो ये घास ही नहीं डाल रहा। लाहौर वाले जो हैं वो 5 मिनट तो वैसे ही पहले ही जफियाँ डाल और ये कर वो कर, और थोड़ा सा मुझे लाहौर का ये भी लगा कि थोड़ा सा शो ऑफ भी ज्यादा करते हैं, शो ऑफ ज्यादा करते हैं कि ना वो कराची जो है ना वो सिमटे हुए लोग हैं, मेरी नजर, मेरा व्यू है, मैं ये नहीं कि देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओपनली, अब जो भी तो वो कराची का आपको बता दिया। लाहौर का थोड़ा सा ये है कि जनाब जो ना वो अगर मेरे मैं 5 रुपए मेरी जेब में है तो मैं शो ये कराने की कोशिश करता हूँ मेरे पास 5,000 है, सही, और मैं अगर आपसे थोड़ा सा प्यार रखता हूँ तो आपको बढ़ा चढ़ा के जनाब जो ना वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो है। जहाँ तक इस्लामाबाद की शहर है, ये कैपिटल सिटी है, यहाँ डिप्लोमेसी चलती है, यहाँ जो है ना वो आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी। ओके, तो फिर ऑब्वियसली आपको खाना भी कराची का ही पसंद है? नहीं, कराची का नहीं, मैं इतना कोई फूडी नहीं है आप? मेरा तो मुझे ये होता है कि बस ठीक है, हाँ ये है कि जब भूख लगी हो ना, अच्छा, तो वो फौरन चाहिए। अच्छा, चले मैं आपको फिर अपना बताता हूँ। बंदों की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं लोगों को पढ़ना। खानों का मुझे शौक है। तो कहा जाता है कि लाहौर के खाबे बड़े अच्छे हैं। मैं लाहौर रहा हूँ, आपको पता है, मैं तो 20 साल लाहौर ही रहा हूँ और अभी इस्लामाबाद आया हूँ कुछ सालों से। कराची भी मेरा जाना रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि कराची के जो खाने हैं ना वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू लाहौर, ठीक है। और लाहौर के खाने शायद थोड़े से ओवररेटेड है, हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। यस, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का मैं नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे खानों का मैं नाम ले सकता हूँ जो कि लाहौर में बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन कराची जनरली जो है वो खानों में खैर बहुत बेहतर है। लेकिन चूंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है ये, तो इसको खैर बहुत ज्यादा मैं नहीं लेकर चलता। नहीं, लेकिन मैं इस बात से आपके एग्री करूंगा, कराची जो है ना अब तो बहुत खानों में बहुत आगे चला, बहुत आगे चला, सही। और वहां पे ना कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा है। अगर आप ये 2-3 रेस्टोरेंट्स पे जाएं, वो आपसे आगे पूछते हैं कि सर ये खाना कैसा लगा आपको, और आप कह देना कि नहीं यार इसमें मिर्च ज्यादा है, या नमक ज्यादा है, या ऑयल ज्यादा है, तो उसी वक्त उठा के ले जाते हैं आपके सामने और नया रेडी करके लेके आते हैं। अच्छा, वहाँ खाना सस्ता भी है, वैसे सस्ता भी है, जनरली सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी। चलें, सही है, तो खाने खैर खाने तो चलते रहते हैं। अच्छा मुस्तकीम भाई, हम लोग अगर लोगों के कैरियर्स पे बात करें ना, आप आज एक 2008 से मैं बात करूं तो एक लंबा अरसा गुजार के यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। और आई नो कि आप एक सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आजकल जो एक ऑफिसर लेवल पे लड़का हायर होता है, जब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन अपनी करता है, वो जॉब उसको पहली मिलती है ऑफिसर लेवल की, तो वो थोड़ा सा मैंने जो देखा है वो ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाना चाहता है, या मैं इन अदर वर्ड्स कह लूं वो उकता बड़ी जल्दी जाता है अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से, और वो बस चाहता है कि मैं जो हमारा चीफ है ना, मैं उतनी सैलरी ले लूं, मैं उतने बेनिफिट्स ले लूं, और बस मेरी जॉब तो किसी ना काम की। और वो बहुत जल्दी स्विच करने की भी सोचता है, छोटे छोटे कैरियर्स लेता है, 6-8 महीने की, साल की कैरियर्स लेता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको भी लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, और अगर लगता है तो क्यों ऐसे लोग हो गए हैं कि जी 8-8 महीने का, साल का एक्सपीरियंस लेके बस वो बहुत जल्दी ऊपर चले जाना चाहते हैं? आपका क्या इनपुट है इस पे? देखिए, इसमें ना बजाय कि मैं आपके इस क्वेश्चन पे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं इसकी ना रूट कॉज आपके साथ ना वो शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारा जो है ना डे 1 से ही ना, अगर मैं अपने आप को अपने करूँ ना, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ ना वो मैं करना नहीं चाहता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो स्टार्ट से वो डिविएट करते हैं, और इसी की वजह ये है। देखें, हम एजुकेशन लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, सही, सही। हमारे ज़हन में हमारा पैशन कुछ और होता है, करना कुछ और चाहते हैं, हमारी एबिलिटी कुछ और होती है, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे लेफ्ट राइट होते हैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है जी, इतने पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, उथे जना बड़ी शोहरत हो जाएगी, ये जिसकी वजह से ना फिर आप जो है जिस काम में आपका दिल ही नहीं लग रहा है, जो आपके नेचुरल नहीं है,
तो फिर वो जो है ना, आप वो इसी वजह से जो है, आप कहते हैं ना शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, वो हाइट्स पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपके अल्टीमेट जो वो है ना, वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जी पैसे कमाओ और पैसे से ही सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब इस किस्म के लोगों में उठना बैठना हो गया है कि जहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टाइटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो बिजनेस में है चाहे जॉब्स में है, सारा कुछ है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब तक आप अपनी राइट प्लेस पे नहीं है ना, वो आप टिकते नहीं हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ ना, दूसरा हाँ ये साफ ज़रा ये दौर ही ऐसा है, मटेरियलिस्टिक है। तो वो आदमी जो है ना, वो कहता है कि जी मैं ये चीज़ें जो है ना जल्दी ले लूं, बस जल्दी ले लूँ, स्टेटस आ जाएगा, गाड़ी अच्छी हो जाएगी, एक घर अच्छा हो जाएगा। वो ना आउटर साइड को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनर साइड नहीं करता। इनर साइड से जो है वो नहीं। ओके। और आपसे भी ये भी जानना है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जाहिर बात है कुछ क्वालिटीज तो इंसान में होती हैं तो वो क्लिक करता है ना, ऊपर जाता है। आरव वाला में बहुत सारे बच्चे थे उस दौर में, लेकिन उसमें से कितने किस इन पोजीशंस पे पहुंचे, या कितने बच्चे आज माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत कम, ठीक है। हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है या ऐसा एक्सेप्शनल होता है। अगर मैं आपकी बात करूं, आप में ऐसा आपको क्या लगता है कि आपके अंदर 2 3 4 ये क्वालिटीज थी जिसकी वजह से आप माशाल्लाह पढ़ भी गए, बाहर से भी पढ़कर आ गए, यहाँ पर जब जॉब स्टार्ट की, आज आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं? तो देखिए, मैंने तो जो आपने कहा ना कि जी आप में कुछ स्पेशल है, तो मैं तो नहीं ख्याल करता कि मेरे में कोई ऐसी ये ये इंसान की ना गलत फहमी है। अगर आप अपने लेफ्ट राइट देखें ना, तो आपसे बहुत लाइक लोग, बहुत इंटेलिजेंट, तो ये कुदरत की तरफ से आपको नवाजा जाता है। सही, एग्रीड। ठीक है। तो वो ये नहीं होता कि हाँ ये है कि वो कुदरत ही आप में ना कुछ खास टाइम पे ना खास चीजें आप में पैदा कर देती हैं। और जहाँ तक आरे वाला की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरे से बहुत आगे आगे के लोग हैं। सही। ठीक है, मैं तो बहुत जो है ना, वो आप कह लें कि ऐसे ही बस ऐसे ही बस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बता नहीं सकता ना जेडीज आपकी, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है। खैर, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत अच्छा जो है ना स्टफ निकला है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने जो वैसे ही अगर आप मेरे से प्रोफेशनली पूछे ना, तो मेरा ख्याल है कि 3 4 चीजें होना बहुत जरूरी, और जो कि ना समवट मेरे में पाई जाती हैं। एक तो ये है कि क्लैरिटी आपके अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूज माइंडसेट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं भी कुछ है, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत जरूरी। सही। ठीक है, जब आपकी क्लैरिटी होती है ना, तो फिर आपको डायरेक्शन भी सेट हो जाती है। फिर दूसरा ये है कि आपका ना चैलेंजिंग नेचर होनी चाहिए। कंफर्ट जोन में नहीं कभी आप ग्रो कर सकते। सही। जितना क्रिटिकल पोजीशन, जितनी यानी कि आप जो है ना डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ना, उससे जो है ना उसमें हार मानना या उसको फॉरगो कर देना, ये मेरी नेचर में नहीं है। लड़ते हैं आखिरी दम तक। नहीं, मैं तो फिर ये ना एंड तक जाता हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये 2 3 चीजें जो है ना, फिर तीसरा ये है कि जो आपका ना कोई एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने जाना कहाँ है। जब आप ये चीजें सेट कर लेते हैं ना, तो फिर आप रास्ते बनाना शुरू करते हैं। सही। ठीक है, और मैंने हर स्टेज पे ना अभी तक अपने माइलस्टोन सेट किए हैं। वो कुदरत की खास ब्लेसिंग है कि वो जल्दी अचीव हो जाते हैं, और अभी भी मेरा एंड नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू गो। बाकी चौथी चीज ये जो एक और मैं चीज करता हूँ कि अपने आप को कंपैरिजन में ना डालें लोगों। ये एक सिकनेस है, इससे निकल के ना आप जो हैं वही हैं। दूसरा ये है कि देखें, फर्ज करें लेट्स से हमारी आजकल जो है हमारे PSL भी हो रहा है, हमारे लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्ज करें कोई कहता जी मैंने शोएब अख्तर बनना, तो उसने 160 की 161 की स्पीड से गेंद की थी। तो या तो आप 161 पे पहुंच जाएंगे या 161 से पीछे आ जाएंगे, 161 से 159 तक पहुंच जाएंगे। मेरा मानना ये है कि आपने ये नहीं कहना कि आपने ये बनना है, आपने कहना है मैंने सबसे अच्छा बनना है।
एग्जैक्टली। जब आप ये माइंड सेट करेंगे ना, तो आप फिर जाके कहीं अपना जो है ना, क्योंकि वो मैं कहता हूँ ना, फॉलोअर्स जो है ना, या तो वो उस लेवल तक पहुंचते हैं या उससे पीछे गिर जाते हैं। सही। तो ये बड़ी है जो, ये 4 चीजें जो है ना, ये इनके कि आप क्लैरिटी हो, चैलेंजिंग हो, सेटिस्फेक्शन लेवल ना आए, और आपका एम हो, ठीक है, सही। ये सारी चीजें नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ अपना। मैं अभी कॉर्पोरेट कल्चर का छोटा सा एक ऑफिसर हूँ। मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में देखी है, ये जो आपने बात की है ना कंपेयर ना करने वाली, ये अगर हमारे अंदर चीज आ जाए ना, तो हमारे 99.9% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हल हो जाए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द पता कैसे लोग होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज के हामिल लोग होते हैं। कैसे, जो मैंने देखे हैं, ये बंदा है जी, ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, फिट फाट ये गोरों की तरह अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। ये बंदा है, ये दिखने में बड़ा जबरदस्त है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि मेरे वर्गा बंदा वैसे ही उन्हें देख के घबरा जाता है, ठीक है। ये मैंने देखे हैं अपने। अच्छा जी, ये औरतें भी होती हैं, फिर फीमेल्स भी। ये फीमेल ऐसी है इंतहा की खूबसूरत, और इंतहा की वो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल भी, और अंग्रेजी भी फर फर बोलती, कपड़े भी वैसे टिप टाप। मेरे जैसा जो मीडियोकर फैमिलीज का बंदा है ना, वो इन तमाम लोगों को देख के वैसे ही घबरा जाता है, ठीक है। कि जी ना मुझे ऐसी अंग्रेजी आती है, इवन ना मुझे ऐसी उर्दू आती है। कराची के मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। मैं कोट करूंगा यहाँ पे, मेरे साथ फारूक भाई ने काम किया हुआ है, ठीक है। फारूक भाई अगर आप सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, और लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो बंदा वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने आप के साथ, और मैं ये नहीं सोच रहा कि यार मैं भी उनके साथ बैठा हुआ हूं, उन्हीं के लेवल में, तो मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज अल्लाह ने रखी हैं, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं ना। मेरे अंदर कुछ और क्वालिटीज होंगी, चाहे मैं कंसिस्टेंट हूं, चाहे मैं अपने काम में माहिर हूं। तो बिल्कुल ये जो देख रहे हैं ना लोग, खासकर जो यंग स्लॉट है मेरी, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। मुस्तकीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि प्लीज अपने आप को कंपेयर ना करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, लड़ो, आखिरी हद तक जाओ, आप खुद से एक ब्रांड बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। आप आरफ वाला से और यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आरफ वाला तो फिर एक नॉर्मल सा शहर है, वो कोई, मैं उसको बैकवर्ड नहीं कह सकता, सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए हैं आप, ठीक है। हमारा बहुत सारी बेल्ट रूरल एरियाज में बैठी हुई है, इंटीरियर सिंध में बैठी हुई है, साउदर्न पंजाब में बैठी हुई है, केपी के दूर दराज के इलाकों में बैठी हुई है, जहां पे एक बच्चा पढ़ता है और वो जैसे तैसे करके भी अपनी ग्रेजुएशन कर लेता है, और वो चले बैंकिंग सेक्टर की बात ही करें, वो बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। और फिर उस लड़के का जो उसकी लड़ाई कह लें, या उसकी जो जंग, या उसका जो मुकाबला है, वो किन लोगों से है, जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में पले बड़े हैं। मुस्तकीम भाई एफसी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, और हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को, मेरा ख्याल है कि पीछे मेंटली समझना शुरू कर देते हैं कि हम कभी भी टॉप पोजीशंस पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मैंने भी कुछ लड़कों के इंटरव्यूज किए थे। जो लैया का एक लड़का था, उसका जब मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू किया था तो वो बेहतरीन था। जब मैंने उसको लाहौर अपने हेड ऑफिस बुलाया ना, मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डीएचए में ऑफिस था, तो वो वहां का कल्चर देख के घबरा गया, उससे बात नहीं हुई। उसको फिर मैंने पानी शानी पिलाया, चाय पिलाई, आधा घंटा दिया, फिर बात की मैंने। तो लोग अपने आप को फिर वो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेकी हो जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये ऐसा है, और अगर है तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उनका क्या कसूर है, वो चीफ लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं फिर? देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ठीक है, ये हमारा एक है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। सही। ठीक है? अगर आप देखें ना कि किसी भी टॉप किस्म के जो जो भी प्रोफेशंस हैं, ये सारा कुछ है, वो यहाँ एक्सेप्शनल केसेस ही आते हैं, ये जो है। ठीक है, ये इनको ने एक यहाँ के जो जिनका आपने बताया कि जी बड़े शहरों में रहते हैं, उनको एक फाउंडेशन मिल जाती है, लेकिन मैं नहीं इसको मानता। वो एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो गेम खत्म हो जाती है। तो वो जो बच्चे जो उधर बैठे हुए हैं, उनको पहली बात तो इस जो है ना, मैं कहता हूँ कि जो है ना, ये फियर फैक्टर है ना, हाँ। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। तो जी वो मुझे क्या कहेगा। दूसरा ये है कि जी हम जो है 90% अपनी ज़िंदगी जो है ना,
वो अपने इर्द गिर्द के माहौल की तरफ वो सही करने में लगा देते हैं। जी उसने ये क्या कहना है, कपड़े कैसे पहने। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम आउटर पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, इनर वाली काम बात है। अगर आप में टैलेंट है, आप में पैशन है, आप में सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये बहुत मिसालें हैं, सारा कुछ है। तो मैं ये जो है ना, ये हमारे यहाँ सिफारिश का कल्चर कहते हैं जी, अप्रोच है जी, वो आपको बिठा देते हैं, वो नहीं। ठीक है, वो होता है, लेकिन आप अगर फर्ज करें, मैं क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ ना। सही। अभी अगर आप रिसेंटली हमारी पाकिस्तान की टीम को देखें, तो मेरा ख्याल है उसमें 80% लोग या 85 से ज़्यादा वो लोग हैं जो कि ना, जिनके पास ना तो जूते पहनने को थे, ना खेलने को कोई चीज़ थी, ना खिलाने वाला था और ना कोई ग्राउंड था, और वो आज पाकिस्तान की टीम में है। और जो इन बड़े शहरों के हैं और जिनके पेरेंट्स भी क्रिकेट से एसोसिएट हैं या उनकी अप्रोच चलती है, वो सब बाहर बैठ के तालियां बजाने वाले। सही। इसी तरह आप जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस को देख लें, तो इट डिपेंड्स। तो वही मैंने आपको 3-4 जो चीज़ें बताई हैं ना, वो करें। बाकी ये भूल जाएं कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए। मैं तो इन चीज़ों को बॉदरेशन नहीं देता कि आप किस गाड़ी में आए हैं, आपने क्या पहना हुआ है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपने जी वो पता नहीं किसका ड्रेस पहना हुआ है और वो जूते पहने हुए हैं, वो 2 लाख के जूते हैं या 50 लाख 18 लाख के जूते मैंने देखे हैं। हैं। हाँ, तो क्रोकोडाइल स्किन के। तो देखें, वो नहीं होता है। ठीक है, तो वो जब आप उसके लिए चले जाते हैं ना, तो फिर आप वो जो है, वो मैंने कहा कि जिस तरह अभी क्रिकेट टीम में अभी ये शाह ब्रदरान हैं, ये नसीम शाह है और ये उबैद शाह और हुनैन शाह। मैं वो लाहौर में उसी सोसाइटी में, और मेरे घर के पास ये लोग रहते थे। उनका एक ही पैशन था, मैंने उनको कभी दूसरे कपड़ों में देखा ही नहीं। किट में रहे हमेशा। हमेशा सुबह जाएंगे तब भी उन्होंने वो ट्राउजर पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई है, दोपहर को जाएंगे, शाम को जाएंगे, उनका एक ही काम था। ये डिटर्मिनेशन है, ये तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज का। सही। तो ये चीज जो है ना, जब आपके अंदर है, तो वो देखें कहाँ से आप उनकी स्टोरी पढ़ के देखें। वो जो सबसे पहले नसीम शाह ने जो सारा ये किया है, बाकियों के लिए तो रास्ते खुल गए ना, छोटे भाई। हाँ, उनके लिए तो खुल गए। जैसे कामरान ब्रदर्स की अगर हम बात करें, तो वो ये देखना, वो स्टोरी। और आप चले, हम तो एजुकेशन वाले हैं ना, तो आपके हर साल जो है ना, हजारों लाखों स्टूडेंट पास होते हैं, हजारों स्टूडेंट डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। 22 करोड़ आवाम में से क्रिकेटर तो मेरे ख्याल में 15-20 बनते हैं। 15-20 ही बनते हैं। उनको तो बहुत ज्यादा फिर लड़ना पड़ता है। और वो यही कल्चर है सारा, यही कल्चर है सारा। यही हर जगह आप कहें ना कि सिफारिश भी है और वो अप्रोच भी है, सारा कुछ। तो वो कैसे ब्रेक करके आ गए ना, आ गए बिल्कुल। तो बस फिर ये लोगों को हौसला लेना चाहिए। हमें जो है ना, वो पहले से ही अगर आप अपना दिल छोड़ देंगे जी, ये सिस्टम वो सिस्टम, तो फिर आप ना रीजनिंग ढूंढ रहे हैं अपने फेलियर के लिए ना, कि आप में कैपेसिटी नहीं। सही सही सही। बस उनको, आप आपके बड़े हैं, लेकिन आप उसके लिए जा नहीं रहे हैं। कोई भी चीज है ना, वो देखें, कोई भी चीज जो है ना, वो अगर आपने हाईएस्ट लेवल पे जाना तो वो इजीली नहीं मिलने वाली। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना साहिवाल से लाहौर जा रहा था, तब वो गाड़ियां जो भी न्यू खान की वो एसी वाली होती थी, उसमें मेरे साथ ना एक बंदा बैठा हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी तब करके आया था, ठीक है, पता नहीं किस चीज में, कंप्यूटर की पता नहीं कौन सी फील्ड थी कोई। तो ऐसे बातों से बातें, तो उस बंदे ने ये बात की थी। उसने कहा था कि मैं ये मानता ही नहीं हूं कि जी मैं कम अक्लमंद हूं और तुम ज्यादा अक्लमंद हो, तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो ये कहता था कि अगर आप बहुत ज़हीन है तो आप 2 घंटे पढ़ते हैं, और अगर आप बहुत कुंद ज़हन है आप 12 घंटे पढ़े, ठीक है, बट आप पढ़ें। अगर आप कुंद ज़हन है तो 12 घंटे पढ़ लें। अगर आप बहुत अमीर हैं तो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ लें। अगर आप बहुत गरीब हैं तो टाट वाले स्कूल में डबल मेहनत कर लें। तो वो उन्होंने ये बात की थी कि ये कोई, और वो अपनी मिसाल फिर दे रहे थे कि मैं बहुत ही एक छोटी फैमिली से, छोटे इलाके से था, और मैं ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करके फिर जो भी उनकी मामला थे। तो ये सब लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, वो मेहनत ज्यादा करें फिर, और अपने आप को ज्यादा शार्प करें, ताकि वो बुरे वाला से कौन था, वकार यूनुस, तो वकार यूनुस की तरह बने फिर। अच्छा, मैंने आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज देखी है कि बड़े डाउन टू अर्थ किस्म के बंदे हैं आप, और ड्रेसिंग भी आप बहुत ही एक नॉर्मल सी करते हैं, गुची शुची नहीं पहनते, ठीक है। तो लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ा सा और है ना, कि अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड वाले ऑफिसर हैं और थोड़ा सा अगर आपने महंगे सूट पहने हुए हैं तो शायद आप कामयाब जल्दी हो जाए। तो
इस पे बस छोटी सी आपका टेक क्या है कि ये फिर अच्छा, फिर ये भी कि ये अल्लाह की तरफ से ही होएगा, ये खुद से नहीं आप कर सकते डाउन टू अर्थ होना, ऐसे ही है? क्या इनटेक है आपका? देखिए, मैंने आपको बार-बार मैं ना ये रिपीटेडली कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों पे ना ये मैं इनको साइड ऑर्डर्स कहता हूँ। रियल मेन्यू जो है ना आपके अंदर है। सही। आप जो है ना वो जिस जिस दरख्त पे फल ज़्यादा लगता है ना वो झुका हुआ होता है। ठीक है? तो ये सबने सुना है, ये कोई बट उस पे अमल हम कम करते हैं। हाँ, तो वो उस पे देखें ना, ये चीज़ें जो है ना, देखें आपका कैरेक्टर होता है, आप एक काम तो करना है आपने। काम के मामले में मेरे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन उसको काम को करना किस तरह, जैसे फर्ज़ करें ऑफ़िस बॉय ही है, उसको कहते हैं ना कि आप ऑफ़िस बॉय है और एक आप सीनियर लेवल पे बैठे हुए हैं, उस बेचारे ने आपको चाय या पानी तो देना ही देना है। अगर आप उसको कहेंगे ना, ओए पानी लेके आओ, चाय लेके आओ, और अगर आप यही कहेंगे यार चाय पिला देंगे या पानी पिला देंगे, तो काम तो फिर भी होना है। इससे जो है ना, देखें इंसान ना जो ये जो मैं है, सबसे बड़ा इंसान की दुश्मन यही है, मैं, कि जी मैं वो और मैं ये पहनूंगा। जैसे आपने गुच्ची का, मुझे तो ब्रांड के नाम भी नहीं आते, मैंने भी नहीं पहने कभी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैं ये जो है ना, ये इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। सही। आपके अंदर कुछ है तो आप वो कर जाए, अदरवाइज जस्ट ये नहीं दिखावा है। ये दिखावा है। दूसरा ये कि देखें, जितना आप देखें, हमारा जो रिलीजन भी है वो भी यही कहता है ना, तो उससे मैं नहीं फील करता ये चीज़। अगर मुझे कुछ नहीं आता है और मैं वो गुच्ची के सूट भी पहन गया और वो पता नहीं कौन से लोफर शोफर के जूते भी कौन से पहन लिए हैं, ठीक है, टाई भी लगा दी है और ये कर लिया और वो कर लिया और मुझे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं वो जोकर ही लगूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है मुस्तकीम भाई। ये तो वो चीजें हैं जो अगर हर बंदे में आ जाए ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो सब लोग ही अच्छे हो जाएं। बट ये सब लोगों में अनफॉर्चुनेटली है नहीं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि जी अगर अंदर भरा हुआ है तो बाहर मायने नहीं रखता, लेकिन अंदर हमारे भरे हुए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ। कोई ऐसा पैगाम आपकी तरफ से बिफोर गोइंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके कुछ रिग्रेट्स पूछूंगा, नौजवानों के लिए कॉर्पोरेट कल्चर में जो एंट्री लेवल के लोग हैं उनको बड़ा एक तो दो तीन चीजें तो आपने बता दी, कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, इसके अलावा कुछ भी आप बताना चाहें, बस उनको बताएं कि वो किस तरह ऊपर जा सकते हैं, किस तरह मजीद मेहनत करें, डाउन टू अर्थ हो। वो सब कुछ भी मैंने सुन लिया, बट अगेन मैं इस पे ज्यादा और सुनना चाहता हूँ कुछ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि वो क्या क्या चीजें करें, 2 3 4 चीजें, तो वो इंशाल्लाह एक्सेल करेंगे अपने कैरियर्स में। पहली बात तो ये है कि ना आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करना जरूर, कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, वो काम करें। जिस काम में अच्छे हैं ना आप। और इंसान को अपने अंदर से इंसान को पता होता है। बाहर वालों को तो आप धोखा दे सकते हैं ना, खुद को नहीं दे सकते। खुद को नहीं धोखा दे सकते। मुझे पता है कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ और किन चीज़ों में नहीं, तो मुझे वो काम करने चाहिए। काम कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन, ये जो है ना, हमने 2 3 जो प्रोफेशन चूज कर लिए, ऐसा नहीं है। फैशन कोई भी आप फर्ज करें, आप देखें टेलर है, अगर फर्ज करें तो जो अच्छे वाला टेलर है वो उस पर सब जाना पसंद करते हैं, ठीक है, और वो पैसे भी चार्ज अच्छा करता है। इसी तरह बार्बर है, ठीक है। इसी तरह हर प्रोफेशन जो है ना, हर किस्म का काम जो है, काम वो करें जो आपको आता है। तो उसके लिए जब आप वो करेंगे ना, तो उसके लिए आपको रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और इसको जज करने के लिए ना हमारे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने 1 2 3 निशानियां बताई हैं। सही। उसका ये है कि एक तो ये है कि वो काम करते हुए आपको थकावट ना हो, इंजॉय करें, बोर ना हो रहे हो, जिसके पीछे पैसे का जो है ना एलिमेंट ना हो, कि मैं इससे इतने पैसे कमा लूंगा, जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो नींदें उड़ रही हो, ठीक है, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। सही। तो ये काम करें, ना कि जो है ना वो जो 3 4 प्रोफेशंस हैं उन पे आप लगे रहें। और तो ये करें और फिर मेहनत करें और डोंट वरी। देखें, अगर आप में है ना, आप निकल आएंगे। बिल्कुल सही है। ये मान। और एक और, जैसे आपने भी ये बात कही थी, मेरा ये मानना है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, कि रिस्क हम लोग कह तो देते हैं कि अल्लाह के हाथ में, बट कहीं ना कहीं हम मानते नहीं है ये वाकई अल्लाह के हाथ में है। इज्जत,
जिल्लत और रिस्क, ये जिसको अल्लाह ने देना है ना, उसको शायद किसी कई बहानों से भी दे देता है वो, और अल्लाह ताला वो चीज़ें आपके अंदर रख देता है। इसलिए अल्लाह को भी थोड़ा-सा जो है ना, वो अल्लाह से माँगना चाहिए और अल्लाह से दुआएँ भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत बड़े-बड़े काबिल लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, मैंने खुद ये देखे हैं। और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में ये डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को बंद हो जाना चाहिए। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हम लोग 6-8 साल गुज़ारते हैं, ये बिल्कुल एक फ़िज़ूल चीज़ है, हमारा टाइम वेस्ट है। हम इसकी बजाय कोई टेक्निकल स्किल सीखें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और अपना काम कोई शुरू करें। आपने क्या ये बातें सुनी हैं? ये आज़ाद चाय वाला टाइप लोग हैं, ये बातें करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान में लोग डिग्री लिए बगैर सिर्फ़ टेक्निकल स्किल की बेस के ऊपर कामयाब हो सकते हैं? होना चाहिए ये ट्रेंड पाकिस्तान में? देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है ना जो कि ये आप बिल्कुल एजुकेशन छोड़ दें और ये टेक्निकल ले लें। प्राइमरी एजुकेशन ले लें, हाँ, पढ़ लिख सकें आप। हाँ, तो देखें वो इकोनॉमिक्स का एक असूल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यस, ठीक है, तो ये भी वही है कि सारे टेक्निकल वाले चले जाएंगे तो फिर जो है ना फिलोसफर कहाँ से पैदा होंगे, ठीक है, पॉलिटिशियंस कहाँ से पैदा होंगे, ठीक है, साइंटिस्ट कहाँ से आएंगे, मोटिवेशन स्पीकर कहाँ से आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स कहाँ से आएंगे। एक ब्लेंड है, जिस तरह ज़िंदगी में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह ये माशरे में हर आदमी का एक रोल है। डॉक्टर इशफाक कहते होते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें, कि वो कहते थे कि मेरी नज़र में ना ये जो दरवाज़ा बनाने वाला है ना, ये भी एक पढ़ा लिखा आदमी है। कहते एक डॉक्टर से कह के दिखाएं ना कि दरवाज़ा बना दे, कारपेंटर दरवाज़ा बनाता है ना, तो ये एजुकेशन है। तो ये आप ये कहें कि जी इधर फोकस कर लें, हाँ, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हो गए हैं, सही, तो हमने हर चीज़ को पैसे से मेजर करना शुरू कर दिया। सही, कि पैसा जल्दी से जल्दी कमा लें, क्योंकि वो शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, आप जो ना वो कोई काम शुरू कर देंगे। और आजकल तो ये जो मीडिया वाला काम है, इसमें जल्दी तो सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू हाँ, नहीं, बिल्कुल, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक चल गई ना, एक हमारी जो ना वो ट्रेंड चल गया ना, तो हम वो ट्रेंड फॉलो करने वाले। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग फॉलो करने वाले ना, वो एक लिमिट तक पहुंच सकते हैं। हम ट्रेंड सेटर्स नहीं है, हम फॉलोअर्स हैं। तो मैं नहीं इससे एग्री करता कि ना हर एक की अपनी एक स्टैंडिंग है और हर एक का अपना रोल है। सही। और ये पैसा कमाने वाली जो बात आपने की है, वो तो वो कौन सी मूवी थी, वो आमिर खान की 3 इडियट्स थी। वो कहता है बेटा काबिल बनो, बेटा काबिल बनो, पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, आप काबिल बने, चाहे दरवाजे बनाएं, कटिंग करें, टेलर बन जाएं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, पैसा खुद ही आ जाएगा। अच्छा, लास्टली आपने जिसको कहते हैं जिंदगी की इतनी सारी बहारें देखी हैं और इतने सारे इलाकों में रहे हैं आप, इतना सब कुछ किया है आपने, बाहर भी रहे हैं, बड़ा कुछ अचीव किया है माशाल्लाह। आप जिस घर में बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत घर है। जिंदगी में कोई रिग्रेट्स हैं कुछ कि यार ये गलत हो गया है या ये करना चाहता था नहीं अचीव हुआ, कोई रिग्रेट्स हैं आपके? रिग्रेट्स तो नहीं है, लेकिन एक विश है। अच्छा, और वो विश ये है कि काश जो है ना मैं कोई 7-8 साल की एज में वापस चला, टाइम रिवर्स हो जाए, टाइम मशीन हो आपके पास। मशीन हो। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में जो आप आए हैं ना, उसका कोई रीज़न है। रीज़न ये है कि जी ना यहाँ ये ना एक इम्तिहान की जगह है। सही। और इम्तिहान में अगर आप कहें कि जी आप सिर्फ और सिर्फ इबादत करके जो है ना कामयाब हो जाएंगे, तो वो ज़रा मुश्किल काम है। क्योंकि जिस किस्म की हम फॉलोअर्स हैं ना, रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें जितने के वो हमें जो जिस लेवल का चाहिए होता है वो नहीं हम कर पाते। तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। सही। लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालें ताकि लोगों को डायरेक्शन मिले। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ या मेरे 1-2 लोगों के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा यही है ना, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, उनको कोई अच्छा मशवरा दे देता हूँ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे टाइम वापस चला जाता ना, तो मैं कोई ऐसी
चीज़ बनना चाह रहा था कि जिसका ना इम्पैक्ट हो एक माशरे में, एक सोसाइटी में, सोशल वर्क की तरफ, सोशल वर्क, कुछ भी कुछ भी ऐसा। कुछ भी ऐसा है। बस क्या देखें, अभी 2-4 एग्जांपल्स हैं लोगों की, कि लोगों ने दिन भी कमाया और दुनिया भी कमाई। ठीक है, लोग उनको फॉलो करते हैं। फर्ज करें मैं अभी जाके किसी को कहूँ कि जी, जिस तरह का मेरा गेटअप है, तो वो कहेंगे जी ये बीबी अवन आ गए, ठीक है जी, नमाज कहेगा तो लोग अंदर की तरफ ना अपने दरवाजों में चले जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो हैं, जिन्होंने दुनिया भी कमाई है, वो जाते हैं तो मस्जिद में जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि जब आप पॉजिटिव मैसेज देते हैं ना कि यार ये है, तो उससे लोगों की जिंदगी में लोग बहुत आपका असर लेते हैं। पैसे कमा लेना, बड़ा घर ले लेना, गाड़ियां लेना, किसी को करोड़ों लाखों लोग पड़े हुए हैं, आप जानते भी नहीं है लोगों। एग्जैक्टली। लेकिन जो इस तरह का काम करने वाले हैं, जो कि प्रोमिनेंट है, वो किसी भी फील्ड में है, सही, ठीक है ना, वो एक मेरी मिसिंग है। मिसिंग है। अच्छा, उसके लिए तो आपको वैसे टाइम मशीन की जरूरत नहीं है इस काम करने के लिए। उसके लिए तो आपको एक मशीन की जरूरत है, जो कि ये सामने लगी हुई है, और वो है मोबाइल, ये कैमरा। ये काम आज भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे हमने लोग ऐसे देखे हैं जो फलाही काम मशहूर ही वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो मीडिया पर आ गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी छोड़ें, वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। तो अगर आपने फलाह का ही काम करना है, कोई गुड पॉजिटिव मैसेज ही देने हैं लोगों को, वो तो आज भी आप स्टार्ट करें तो यू विल रॉक इंशाल्लाह। वो देखें, वो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप खुद करके दिखाएं और फिर जो है ना उसका इम्पैक्ट आता है। वैसे तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में वो अगर आपने नहीं किया हो ना, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं पहली जॉब पे जब गया तो मैं तैयारी करके कंप्लायंस तो सारा कुछ पढ़ के चला गया था। वैसे कंप्लायंस की डेफिनेशन भी सुन लेते, कंप्लायंस वाले करते क्या है, लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। तो वो जो सामने बैठा हो तो वो जज कर गया था कि नहीं, उन्होंने कहा था कि ये आपको तो क्यों जॉब दूं मैं। सही। ठीक है, वो मैंने बताया ना कि मैं अपना जो है ना, अपना एक वो है, तो उसके लिए मेरी जो है ना वो ज़हन में है कि ना काश ये टाइम वापस तो चला मैं जाए। किसी और भी प्रोफेशन में होता ना तो मैं हाईएस्ट लेवल पे होता। सही, तो वहां जब खड़े होकर आपको बात करते हैं ना, तो वो उसका असर जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस पे तो सर, वो जिसको कहते हैं ना, इन्नमल अमाला बिल नियत, आज नियत कर लें, शायद अल्लाह ताला ऐसे मौके पैदा कर दे कि 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में आपको अल्लाह ताला वो इस तरह दे दे। तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो यू हैव टू गो टुवर्ड्स टाइम मशीन या 7 साल की उम्र। आप आज से बिस्मिल्लाह करें, और जिस तरह का मैं जितना आपको जानता हूँ, आप नियत के बड़े, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। तो आप दिल से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है मौके ऐसे आपको प्रोवाइड कर देगा कि जो आप सब कुछ कर लेंगे फिजिकली भी, और फिर आप मोटिवेट लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने ना जो आपने पहले भी एक सवाल किया था, उसमें एक एडिशन कर, आपने कहा था ना कि जी हमारे छोटे शहरों में या जो भी नौजवान हैं, उनके लिए एक चीज़ जो ना, एक चीज़ मैं कहता हूँ मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास पैसा भी आ जाएगा, आपके पास दोस्त भी आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास दुनिया की मालो दौलत शोहरत सब कुछ आ जाएगा, वापस भी आ जाते हैं। मैंने कहा एक्सट्रीम पे चला जाऊँ ना तो आपके बच्चे भी दोबारा आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं वापस नहीं आते, लेकिन जो टाइम है ना वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आएगा। उसकी यूटिलाइजेशन बेस्ट करें, बिल्कुल सही है, सोच समझ के करें, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ, वैसे तो आप गेस्ट हैं, मैं भी देना चाहता हूँ। वो मैसेज है वाकई उन तमाम लोगों की जो 20s में हैं, टीन एज के लोग हैं, 20s में हैं, इवन 30s में हैं। आपने कहा ना कि सब कुछ वापस आ जाता है, पैसा वापस आ जाता है, दोस्त वापस आ जाते हैं, औलाद आप दोबारा ले सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स नहीं ले सकते। और हमने ये देखा है कि हम अपने पेरेंट्स से भी दूर होते जा रहे हैं। जिनके पेरेंट्स हयात हैं, हम उनको उस तरह प्यार भी नहीं कर पाते। हम लोग जॉब करते हैं, शाम को आके मोबाइल में घुस जाते हैं, माँ बाप अकेला खांसता रह जाता है और हम उनको पूछते भी नहीं है। टाइम गुजरता रहता है, फिर वो एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, फिर हमें उनकी याद आती है। मेरा मैसेज तमाम उन दोस्तों से है जिनके पेरेंट्स हयात हैं यार, कि आप काइंडली उनको टाइम दें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार जितलाएं, उनको बताएं कि अम्मी तुम मैनू बहुत चंगी लगती हैं, या ममा आई लव यू, या ममा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अम्मी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपके फादर जो हैं, हम लोग अपने फादर्स को प्यार नहीं, वो जिसको कहते हैं वो जितलाते,
बाप भी यार, मैं खुद बाप हूँ, बाप भी चाहता है कि उसकी औलाद उसको पैम्पर करे, ठीक है। उनके साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं कर लें। मैं अक्सर मदर्स डे पे, फादर्स डे पे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि सोशल मीडिया भर जाता है अपनी माँ की तस्वीरें लगा के, बाप की तस्वीरें लगा के, और प्यार मोहब्बत। और माँ को पता भी नहीं होता कि मेरा बेटा सोशल मीडिया पे मेरी तारीफें कर रहा है, मुझे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। फिजिकली अपनी माँ को गले लगाकर, मुंह चूम कर उसको मोहब्बत का इजहार करें, उसको कोई महीने में एक आधा दफा खाना खिलाएं बाहर ले जाके, या घर में भी कोई सूट लेकर दें, कोई जिस तरह भी आप मोहब्बत जितला सकते हैं जितलाएं। उन्होंने चले जाना है आपकी जिंदगियों से, और फिर कभी वापस नहीं मुड़ के आना उन्होंने। फिर आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक गैप छोड़ जाएंगे वो, जो कभी फिल नहीं होना। तो जिनके पेरेंट्स हयात हैं यार, ये मैसेज सब उनके लिए। और बहुत शुक्रिया के साथ मुस्तकीम भाई आपसे, कि आप, मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग के पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होती हैं कभी कभार। तो आई एम फीलिंग दीज वाइब्स। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे आइंदा भी जो है ना आपको तंग करता रहूं और इस तरह की बातें करें। और बहुत सारे लोग शायद आपको सुन के जो है वो बहुत डायरेक्शन ले सकते हैं। और ये जो मेरा एक मैंने क्वेश्चन रखा था, एक कंसेप्ट है छोटे इलाकों का और ये जी वो जी, आपने आज उसको तोड़ा है। आपने कहा है कि कहीं से भी उठ के बंदा कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो ये मैसेज तमाम यूथ के लिए, छोटे शहर शहर में रहने वालों के लिए, बड़े शहर में रहने वालों के लिए। अगेन थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से इन द नहीं नहीं, लास्ट? बहुत शुक्रिया बस आपका टाइम का। ये आपका, आई होप कि शायद हो सकता है किसी एक की, किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाए और उसका फायदा हो जाए। तो हो सकता है कि ये आपकी और मेरी जो है ना, वो कहते हैं ना कि कामयाबी क्या है, हमने तो यहाँ पे कामयाबी को रखा हुआ है, लिंक किया हुआ है फाइनेंशियल्स के साथ, अपने स्टेटस के साथ। लेकिन जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसको जो इसका मालिक है, वो कहता है कामयाबी ये है कि जहन्नम से बच जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो बस इसी को ऑब्जेक्टिव बना के आप काम करेंगे ना, तो दुनिया आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ग्रेट लाइंस, ग्रेट वर्ड्स। थैंक और यू जी, बहुत शुक्रिया। अगेन बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। बस जी, आज की एपिसोड जो है वो मुस्तकीम भाई के साथ। और अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने की है ज्यादती, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा देना है। बेल बटन को दबाएंगे तो टुन करके मेरी वीडियोस आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन में आएंगी, ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। बस जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।